पिछले क्लास में हम लोगों ने वेव स्टार्ट किया था, पहले समझ लो वेव क्या होता है, रिवाइज एक बार कर लेते हैं। वेव का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी मोशन जो अपने साथ साथ किसको लेके चले, एनर्जी को, या फिर ऐसा कोई भी डिस्टर्बेंस जो अपने साथ साथ एनर्जी को ले चले और मास को नहीं, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेव। और वेव कितने प्रकार के होते हैं? अगर मीडियम के बेसिस पे बात की जाए तो कितने प्रकार के वेव होते हैं? दो। एक क्या होता है, मैकेनिकल वेव, और दूसरा क्या होता है? पहले शांत रहो, बात मत करो तुम लोग। मैकेनिकल वेव और दूसरा क्या होता है? नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? पड़ती है, जबकि नॉन मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो साउंड एक प्रकार का क्या है, और लाइट नॉन मैकेनिकल। उसके बाद डायरेक्शन के बेसिस पे तीन प्रकार की वेव थी, कौन कौन सी? 1D, 2D एंड 3D। 1D का मतलब जो केवल और केवल कितनी डायरेक्शन में चले, एक। एग्जाम्पल क्या था? वेव ऑन स्ट्रिंग, मतलब रस्सी में जो वेव आता है। दूसरा 2D, 2D का मतलब जो कितने, जो वेव कितने डायरेक्शन में चले, दो डायरेक्शन में। एग्जाम्पल क्या था? रिपल वेव। रिपल वेव कहाँ कहाँ होता है? वाटर में ना, वाटर में जब कंकर मारते हैं तो वो वेव एक तो एक्स डायरेक्शन चलता है और दूसरा वाई डायरेक्शन में। और लास्ट वाला वेव 3D वेव। 3D वेव का मतलब जो कहाँ चले, तीनों। कौन कौन से? साउंड वेव और लाइट वेव जो होता है वो 3D वेव होता है। उसके बाद फिर किसका बेस था हम लोग का लिए थे? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपागेशन। कितने प्रकार के वेव थे? दो। कौन कौन से? कौन कौन से? ट्रेवलिंग एंड स्टेशनरी। जो ट्रेवलिंग वेव होता है वो अपने साथ साथ एनर्जी को ले जाता है, जबकि स्टेशनरी वेव अपने साथ साथ एनर्जी को क्या करता है, नहीं ले जाता। क्यों नहीं ले जा पाता? क्योंकि एक इंड उसका क्या होता है, प्रतिरोध लगा होता है। प्रतिरोध का मतलब बधा होता है। अगर रस्सी के एक इंड को दीवार से बांध लेंगे और यहाँ से एनर्जी देंगे तो दीवार के उस पार एनर्जी नहीं जा सकती, क्योंकि अब वेव अब क्या हो जा रही है, जाके रुक जा रही है। और जो वेव आगे चल के रुक जाए उस वेव को क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव। और ट्रेवलिंग वेव जो मतलब कभी रुके ही ना, वो उसमें एनर्जी ट्रांसफर क्या होता रहे, लगातार। तो ट्रेवलिंग वेव का एग्जांपल क्या था, इलास्टिक वेव। और स्टेशनरी वेव का एग्जांपल क्या था, वेव आने कहाँ, स्ट्रिंग। उसके बाद लास्ट बेसिस हम लोग क्या पढ़े थे, वाइब्रेशन ऑफ मीडियम। दो प्रकार की वेव थी, कौन कौन सी, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स वेव में क्या क्या होता है, वाइब्रेशन ऑफ प्रोपागेशन और क्या नाम है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। कैसा होता है, ट्रांसवर्स में क्या होता है, परपेंडिकुलर। मतलब अगर वेव का जो पार्टिकल है अगर ऊपर नीचे मोशन कर रहा है तो वेव चल कहाँ रही होगी, एक्स या वाई डायरेक्शन में। यानी उसकी जो दिशा होती है और जो वाइब्रेशन का पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है, दोनों में कितने डिग्री का अंतर होता है, 90 डिग्री का। जबकि लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, पैरेलल। मतलब जो वाइब्रेट जो ट्रांसफर से होते हैं उसमें क्या बनते हैं, ये देखो, ये किस प्रकार की वेव है, ये किस प्रकार की वेव है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव के पार्टिकल क्या करते हैं, ऊपर नीचे क्या करते हैं, मोशन करते हैं। जबकि उनका जो डायरेक्शन होता है वो किस डायरेक्शन होता है, एक्स या फिर माइनस एक्स, या एक्स या फिर क्या बोलेंगे, माइनस एक्स। तो बताओ वाइब्रेशन और डायरेक्शन में कितना डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री। अगर इसको बनाया जाए तो ऐसे बनता है कुछ, देखो जब ऊपर उठता है तो इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रप। और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ क्या, प्रोपागेशन। दोनों में कितना डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री। इस प्रकार की वेव को कौन सा वेव बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। और दूसरा वेव क्या था हमारे पास, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जिस डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी क्या करता है, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी क्या करता है, वाइब्रेट। यानी देखो डायरेक्शन यानी DOP और वाइब्रेशन यानी VOP, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री एंगल हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल। किस प्रकार का वेव होता है, इसमें क्या बनते हैं, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। साउंड किसका एग्जाम्पल है,
लॉन्गिट्यूडनल वेव का। लाइट किसका एग्जाम्पल है? ट्रांसवर्स वेव का। ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज किया जा सकता है कि नहीं? ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज किया जा सकता है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल को पोलराइज नहीं किया जा सकता। लाइट का पोलराइजेशन पढ़े हो तुम लोग? 12th में सुने होगे, नहीं सुने हो? पोलराइजेशन पढ़े, प्रकाश का ध्रुवीकरण पढ़े हो? मतलब प्रकाश का ध्रुवीकरण हो सकता है, यानी वो कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। और साउंड का ध्रुवीकरण नहीं हो सकता, इसका मतलब कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये कहां दिया देखा जाता है? शियर मॉडुलस, यानी केवल लिक्विड और सॉलिड में, जबकि ये बल्क मॉडुलस यानी लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों में पाया जाता है। इतना ही था क्या और कुछ था? उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, बताओ कर वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है? फर्स्ट गुण क्या होता है? फर्स्ट गुण यह होता है कि केवल और केवल एनर्जी का ट्रांसफर करता है, मीडियम यानी मास का नहीं। सेकंड गुण क्या होता है? सेकंड गुण बोलो। जिस वेलोसिटी से वेव चलता है उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? वेव वेलोसिटी। थर्ड गुण क्या था? प्रत्येक पार्टिकल मीन पोजीशन पे क्या करता है? एसएचएम। जैसे देखो ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे क्या कर रहा है बार बार? एसएचएम। और जो पीछे वाला, इसके जो पीछे वाला पार्टिकल होता है वो इससे थोड़ा क्या करता है? लिटिल लेटर देन फेज बनाता है, जिससे फेज का क्या आता है? डिफरेंस। मतलब अगर एक का क्रस्ट और टॉप इतना बड़ा बना है तो पीछे वाले का थोड़ा सा क्या बनेगा? छोटा, और उसके और पीछे वाले का ऐसे ऐसे चलता है वेव। समझ ना? उसके बाद चौथा गुण क्या था? क्या? किसी भी वेव को प्रोपागेट होने के लिए क्या क्या चाहिए? इनर्शिया होनी चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, और रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, मतलब रोकने वाला क्या होना चाहिए? कम से कम। लास्ट गुण एक और क्या था? और कुछ नहीं था ना? बस उसके बाद हमारी अगली हेडिंग है इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो यहां से हम लोग आज पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। नीचे वाला केवल रिवीजन था, जो कि बहुत सिंपल है, कोई बहुत हार्ड नहीं है वेव का रिवीजन। चलो तो हेडिंग डालो इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ये हेडिंग डाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अब देखो, अगर कोई वेव जस्ट चली है, मतलब अभी चली नहीं है, चलने वाली है, तो उसके लिए टाइम बराबर क्या होगा? मतलब अभी कुछ हुआ ही नहीं है, इसका मतलब टाइम बराबर क्या है? 0। यहां पर चल चुका है, यानी कितना टाइम चल चुका है? मान लो t चल चुका है, और मान लो यहां से लेकर यहां तक कितना चल चुका है? x। और इसके लिए वेव जो वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी वो कितनी है? मान लिया कि इस वेव की जो वेव वेलोसिटी है वो कितनी है? v क्या है? वेव वेलोसिटी। तो बताओ जनरल फॉर्मूले से समय बराबर क्या होता है? यहां समय बराबर दूरी बटे, हाँ, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो अगर यहां के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो एसएचएम की इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वेव में भी हर एक पार्टिकल अपने मेन पोजीशन पे क्या करता है? एसएचएम। इसलिए कौन सा इक्वेशन लिखेंगे? एसएचएम का। तो बताओ अगर एसएचएम का इक्वेशन लिखेंगे तो बताओ क्या आएगा? यही आएगा ना? बट यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर t बराबर क्या आ गया है? तो देखो जो हम लोग ये t लेते हैं, ये टाइम इंटरवल लेते हैं। क्या लेते हैं? टाइम इंटरवल। यहां के लिए या फिर मेन जो मतलब कि नॉर्मल एसएचएम होता है उसमें टाइम इंटरवल क्या होता है? टाइम इंटरवल t माइनस क्या होता है? 0। ठीक। बट अगर हम लोग वहां के लिए लिखेंगे तो टाइम इंटरवल t माइनस क्या होगा? t डैश। तो बताओ क्या होगा? t माइनस x अपन v होगा कि नहीं?
टी माइनस टी डैश, जैसे यहाँ टी माइनस जीरो तो वैसे वहां टी माइनस टी डैश। तो बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे, y बराबर ए साइन क्या ओमेगा टी माइनस एक्स अपन बी इंटू क्या, इंटू नहीं है माइनस है क्या, प्लस फाइव है ना। अब इसको पूरा सॉल्व करो, ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी इन प्लस क्या फाइव, ठीक। या फिर एक काम करो, इसको ये ले लेते हैं, x बाई वी को एक कांस्टेंट मानते हैं, के क्या मानते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, दूसरा कांस्टेंट है, कैसा है, दूसरा कांस्टेंट, अरे सॉरी जो आएगा वो बता दूंगा नाम। ओमेगा बाई वी को क्या लेते हैं, बोलो, देखो ओमेगा भी कांस्टेंट वेलोसिटी भी कांस्टेंट, तो ओमेगा बाई वी बराबर क्या ले लिया हम लोगों ने, के ले लिया, तो y बराबर बताओ क्या आएगा, माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो ये हमारा क्या आ गया, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का क्या, ओमेगा कैसरा कांस्टेंट है, दूसरा कांस्टेंट है, छापो जल्दी छापो। क्या हुआ, नहीं कुछ लिखना नहीं है, 11th में नहीं हो। अभी जब हो जाएगा तो इन सब का मुझे वो करना है, डिफाइन सबको करना है, तो साथ सबको डिफाइन कर देंगे। जल्दी से उतारो सब लोग। अरे कुछ तो बोलो यार, मुंह से बोलो, यही बोलना चाहते थे, ऊपर करिए। ये सब फालतू की चीजें हैं, कैसी चीजें, क्या हुआ, लिख के बगल में लिख देना फालतू की चीजें। तो मैकेनिक्स के टेस्ट के लिए तैयार है सब लोग, क्या हुआ, तो अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत लो। फल मिलेगा किसी न किसी दिन, फल किसी न किसी दिन मिलेगा। लगता है मेरे सबर के फल का कोई जूस बना के पी गया है, मिल ही नहीं रहा साला। हो गया पूरा, हो गया क्या, चलो अब इन सब के बारे में लिखते हैं। बताओ वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो है, तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, ये एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट है ना, बोलो
और अगर कोई वेव अगर चल रहा है, ये कौन सी वेव चल रही है, ट्रांसवर्स वेव, तो एसएचएम इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे हो रहा होगा ना, ऊपर नीचे, कि ऐसे ऐसे हो रहा है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऊपर नीचे, तभी वेव कैसे बन रही है, ऐसे, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर फिर कहां हो रहा है, नीचे। तो ये वाली जो डायरेक्शन थी इसको हम लोग क्या लिए थे, वी ओ पी, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या, बीओ पी। अब बताओ जो वेव की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में है ना वेव, बोलो, और जो हम लोग एक्स डिस्टेंस लिया है वो ऐसे लिया है ना, यानी एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डीओ पी, या फिर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी लिख सकते हो, ओनली और ओनली। ए तो पता, ये बताओ क्या है, एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है पता, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा बराबर क्या होता है, ये सब तो पता है ना तुम लोग को, ये क्या है के, ये इसको बारे में जानना, और ये तो पता है क्या है बताओ, इनिशियल फेज, के होता है एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, वेव नंबर का मतलब होता है कि एक कंप्लीट क्या नाम है ट्रांसवर्सली, एक कंप्लीट फ्रीक्वेंसी में, जैसे एक सेकंड में कितने चक्कर चलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, उसमें कुल वेव की संख्या कितनी है, तो उसको क्या बोलते हैं, के को ही बोलते हैं, न्यू के ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो, तब उसको क्या हो जाता है, के हो जाता है, छाप लो तुम लोग, इसको लिखेंगे, हो गया सब, तो ये डिफाइन करना था, ये डिफाइन हो गया सब क्या क्या है। और बताओ, अगर तुम लोग बता सकते हो तो ये बताओ, ये क्या है पूरा कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट, ये साइन के बाद जो पूरी वैल्यू लिखी है क्या है ये, कुछ तो शर्म करो, कभी सोचा है 10th के बाद क्या करोगे, साइन के बाद जो वैल्यू रखी होती है उसे क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, फाई को क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। दो चीज याद, एक चीज याद करने वाली जरूरत है बस, ये के क्या है, एंगुलर वेव नंबर, फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर 2 पाई न्यू। अभी इसको लिखवाता हूं, वेव नंबर क्या होता है, पहले छापो जल्दी से, जितना जल्दी इसके उतना जल्दी छापो। अगर तुम्हारे पास ऐसा जगह ना हो ना तो अलग अलग लिख के बना छाप लेना, जरूरी नहीं है तीर पे तीर निकालो, वैसे ऐसा लग रहा है तीरन पे तीरन चले, कटे तीर से तीर आज धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आज संख्या कैसे इतना ज्यादा है, कुछ जड़ी बूटी दी गई है क्या तुम लोग को, क्या हुआ, संख्या आज भरा भरा है, अच्छा मंडे तो सोचते हैं मंडे है, शुभ दिन है, चलते हैं। हो गया, हेडिंग डालिए आप लोग, वेव नंबर, और वेव नंबर में 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब एंगल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, एंगुलर वेव नंबर। कुछ तो बोले यार तुम लोग,
वेव नंबर कुछ है ही नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो पढ़ना ही नहीं, जाने तो छोड़ो। मतलब 1 मीटर की लंबाई में जितने भी वेव आते हैं सबको क्या बोलते हैं? वेव नंबर। एक क्लासरूम में जितने लड़के आते हैं सबको क्या बोलते हैं? वेव नंबर बोलेंगे। लड़कों की संख्या, लड़कों का नंबर। मैं लड़कों की बात कर रहा हूं। एक ब्रेंच पर जितने लड़के आए सब क्या होंगे? ब्रेंच नंबर नहीं, टोपा क्या? बिल्कुल। तो लिखो नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन कहा? 1 मीटर लेंथ। 1 मीटर की लंबाई में जितने भी वेव आते हैं सबको क्या बोला जाता है? वेव नंबर। और लेमडा, लेमडा का क्या होता है? अपोजिट, क्योंकि लेमडा क्या होता है? तरंगदैर्घ्य, इसलिए उसका अपोजिट होता है। और यूनिट क्या होगा? छाप लो, बस हो गया, वेव नंबर खत्म। और इसी में अगर एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बता क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एंगुलर वेव नंबर, जिसको किससे दर्शाते हैं? के से। छापो जल्दी से, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी। मतलब तुम लोग को क्या बताएं, तुम लोग को पढ़ाने के चक्कर में रात भर आया हूं मैं ट्रेन से। हो गया? वेव नंबर हो गया। अगले हेडिंग डालिए आप लोग, वेव लेंथ। वेव लेंथ तो सबको पता ही है ना, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वेव लेंथ। किससे दर्शाते हैं इसको? लेमडा से। तो वेव लेंथ का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ वन वेव ना। या फिर सुनो, देखो ये क्रस्ट है, ठीक, ये क्या है? ट्रफ। फिर ये क्या है? क्रस्ट। फिर ये क्या है? ट्रफ। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट की लंबाई को ही क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। या फिर एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ की लंबाई को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। या फिर वेव जहां से स्टार्ट कर रहा है फर्स्ट साइकिल से लेकर उसका साइकिल जहां एंड होता है उसकी लंबाई क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। देखो सीधा नहीं दिख रहा है, अलग अलग कलर करूं क्या? टोपा हो क्या? देखो एक क्रस्ट से दूसरा क्रस्ट क्या हो गया? वेव। एक ट्रफ से दूसरा ट्रफ क्या हो गया? वेवलेंथ। जहां से वेव स्टार्ट हो रहा है उसका एक साइकिल क्या हो गया? वेवलेंथ। समझ में आया? या फिर एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक की लंबाई को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। या फिर एक रेयर फ्रैक्शन से दूसरे रेयर फ्रैक्शन की लंबाई को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। समझ में आया? कुल मिला के सिंपल बात यह है कि एक वेव की लंबाई को ही क्या बोलेंगे हम लोग? वेवलेंथ। तो दर्शाते किससे हैं? लेमडा से। तो सबसे लिखो फर्स्ट पॉइंट स्टार में, काहे नीचे करें यार। इन 1 मीटर लेंथ क्या हो गया थे? ये प्रेजेंट लिखा है, प्रेजेंट। ऐसे लिख देंगे तो एब्सेंट, ऐसे लिख देंगे तो ये भी एब्सेंट ही है। वेवलेंथ में लिखो, अरे इसको बनाना नहीं है अभी, अभी मैं इसको बना दूंगा अच्छे से। वेवलेंथ में लिखो फर्स्ट, तुम लोग भी लिखो नंबर ऑफ वन वेव। वेवलेंथ क्या होता है? सॉरी, लेंथ ऑफ वन वेव क्या होता है? लेंथ ऑफ वन वेव। बोलो हाँ। अब मतलब कई सारी डिफिनेशन है, सेकंड डिफिनेशन लिखो उसी का। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव, डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव डिस्टेंस
डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव क्रस्ट, क्रस्ट मत लिख देना, क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ। ये क्रस्ट है, क्रस्ट नहीं है, क्रस्ट और क्या, ट्रफ। या तो दो कंजुगेटिव का मतलब लगातार, ठीक, या दो लगातार क्रस्ट की लंबाई निकाल लो, या फिर दो लगातार ट्रफ की लंबाई निकाल लो, उसे क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। अगला लिखो, अगला स्टार, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव कंप्रेसर और रेयर फ्रैक्शन। ये लिखा है बोर्ड पे, देखो ऊपर लिखा है, ऊपर डिस्टेंस बिटवीन टू का कंजुगेटिव क्या, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन लिखो तुम लोग। उसमें क्या देख रहे हो, मैं अपने बच्चों के साथ मजा ले रहा हूं, तुम लोग तो हरामी हो गए हो। ये मेरे प्यारे बच्चे हैं, देखो इसके अंदर बैठे हैं, तो कैमरे में छोटे छोटे लग रहे हैं बिल्कुल। वैसे ठंडी में तुम लोग को मजा आता होगा ऑनलाइन लेक्चर में, रजाई में बैठे बैठे मस्त ले लेते होगे, ठंडी में ऑनलाइन लेक्चर लेते हुए मजा आता होगा। चलो बना दे फिगर, बोलो फिगर बना दे, इसी टाइप का फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, देखो इसको क्या बोला जाता है, ये क्या है, क्रस्ट। ये भी क्या है, ये क्या है नीचे वाला, ट्रफ। ये क्या है, ट्रफ। तो देखो दो क्रस्ट के बीच की लंबाई को क्या बोलते हैं, यूनिट क्या होता है, मीटर। दो ट्रफ की लंबाई के बीच को क्या बोलते हैं, लेमडा। यूनिट क्या होता है, मीटर। या फिर जहां से वेव स्टार्ट हो रहा है उसकी एक लंबाई को क्या बोलते हैं, लेमडा बोलते हैं। बोलो हाँ, ये हो गया। बस केवल ट्रांसवर्स में दिखा दे रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल अपना समझ लेना कि दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस लेमडा, या दो रेयर फ्रैक्शन का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, लेमडा। तो इसको बना लो चित्र को। या फिर एक चीज मैंने नहीं लिखवाया हूं, इसको बना लो तो मैं लिखवा देता हूं, और चित्र इसी में समझा दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है ना। बोलो हाँ, बोलो बबुआ। टोपा हो क्या, बिल्कुल बोलते ही नहीं तुम लोग। आर श्योर, हाँ आर यू श्योर, सब लोग श्योर है ना, फिर ठीक है। सबका बन गया, मार काय कर ले हो, बना लो। एक और लाइन लिखो, एक लाइन लिखो, वेवलेंथ को एक दूसरी परिभाषा से डिफाइन करते हैं। लिखो, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया तगड़ा है। लिखो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन क्या, सेम फेज। हो गया, हो गया कि नहीं, चलो ठीक है।
हो गया कि नहीं? अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना सब लोग। मैं क्या कहना चाहता हूं कि दो पार्टिकल का बीच मिनिमम डिस्टेंस जो एक ही फेज में क्या कर रहे हो, मोशन। अगर मान लो एक पार्टिकल कुछ इतने दूरी पर मोशन कर रहा है इस फेज पे, तो यहां से लेकर दूसरा दूसरा वेव में इसी कला का दूसरा पार्टिकल ढूंढो जो कि यहां मिलेगा। बोलो, अरे फेज सेम रहेगा तो यही मिलेगा ना दूसरा पार्टिकल। बोलो, बोल दोगे तो बेजाय हो जाएगा क्या? अगर एक पार्टिकल यहां मिल रहा है तो जो सेम फेज का पार्टिकल चाहिए, तो बताओ इस वेव में कहीं मिल सकता है सेम फेज का पार्टिकल? वो अगले वेव में ही मिलेगा ना। तो इस डिस्टेंस को भी क्या बोला जाता है? लेमडा। अगर कोई कोई पार्टिकल यहां पर ढूंढ रहे हैं तो सेम फेज का पार्टिकल अगले वेव में कहीं यहां मिलेगा, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? लेमडा। इसको भी लिख लो। तो देख रहे हो, लेमडा 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 लेमडा, एकदम पूरा लेमडा छा गया लेमडा। और 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 नहीं बोलोगे? कट्टी हो क्या? हाँ। बहुत सही पहचाना तुम लोग अपने आप को, मतलब हम एक प्रकार का जो क्या बोलते हैं उसको, आत्मनिर्भर बन गए तुम लोग। स्वयं को टोपा कर रहे हो। कितनी अच्छी, मतलब सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, कान से खून बह जाएंगे। अगला हेडिंग बहुत तड़कता भड़कता हेडिंग है। वेव कौन सी? वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी अगली हेडिंग है। कैसी हेडिंग है? तड़कता भड़कता। कैसी हेडिंग है? तड़कता भड़कता हेडिंग है। हाँ, आज कोई वायरल कर रहा है? कर दो यार, कोई बना लो वीडियो वीडियो, थोड़ा सा बना लो बना लो। चोरी से बनाना, मैं देखूंगा तो बहुत बुरा मान जाऊंगा। अब बताओ, के बराबर अभी हम लोगों ने क्या लिया था? ओमेगा अपान वी। तो वी बराबर क्या होगा? ओमेगा अपान क्या? के। तो यही क्या होता है वेव वेलोसिटी का? बोलो फार्मूला बताओ। वेव वेलोसिटी में एक किसका कोफिशिएंट है? ओमेगा। बताओ हमेशा किसके साथ रहता है? टी के साथ। के हमेशा किसके साथ रहता है? तो ओमेगा किसका दोस्त है? और के ओमेगा किसका दोस्त है? बताओ ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं? और के की जगह क्या लिखते हैं? 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल नहीं, निपट जाएगा। वी बराबर क्या आएगा? एफ इंटू लेमडा। और ये तड़कता भड़कता सूत्र हमको क्या हो गया? मिल गया। क्या क्या देगा? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। और हम लोग क्या फेंक देंगे उसके सामने? वेव वेलोसिटी। ये कैसा है? बना लो, छाप लो पूरा। वेव वेलोसिटी खत्म, वेव वेलोसिटी खत्म। बनाए वीडियो चोरी से तुम लोग? चोरी से वीडियो बनाया करो ताकि मैं देख ना पाऊं बस। इसमें वीडियो चल रहा है ना? अरे इतनी खुशी क्यों हो रही है तुमको? हो गया तो होने दो।
नोट लिखो, नोट। क्या लिखोगे? नोट डाल के लिखो। चोरी से मेरा वीडियो बनाना, क्योंकि मैं देखूंगा तो केस कर दूंगा। लिखो नोट। वेव वेलोसिटी इज क्या था? वेव वेलोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। वेव वेलोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्या भैया? मीडियम। तो जो वेलोसिटी होती है वो किसका प्रॉपर्टी होता है? मीडियम का। जाहिर सी बात है वेलोसिटी केवल और केवल किसमें देखा जाता है? वेव वेलोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। वेव वेलोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्या? मीडियम। तुम बराबर पढ़ता उड़ता है, बहुत मारत करके कारण बता देते हैं। वेव वेलोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्या? मीडियम। तो जो वेव वेलोसिटी है किसकी प्रॉपर्टी होती है? मीडियम की। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कहीं वेलोसिटी आ रही तो केवल और केवल किसकी वेलोसिटी होती है? ऑब्जेक्ट। और हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्या है? मीडियम। ठीक है, बोलो हाँ। बहुत आरामी हो, क्या नहीं बोलोगे? चलो अगला स्टार लिखो, अगला स्टार, अगला स्टार लिखो। सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्या? सोर्स। मतलब फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। सोर्स का मतलब जहां से हम लोग साउंड को क्या कर रहे हैं, जहां से वेव को क्या कर रहे हैं, उत्पन्न करा रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी किसका प्रॉपर्टी है? सोर्स का। समझ रहे हो कि नहीं? बोलो। अगर सोर्स में, सोर्स का पिच ज्यादा होगा तो आवाज कैसी आएगी? चू, ऐसी आती है आवाज। तो बुताई जो दरवाजा होता है उसका पिच क्या होता है? हाई। तो उससे साउंड कैसा निकलता है? कैसा निकलता है? पहले तो चू बोलेगा, उसके बाद कर 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 की आवाज आती है। मुझे एक बात नहीं समझ आती तो दरवाजा एक साथ खोल दो ना, क्यों धीरे धीरे खोलते हैं ऐसे ऐसे करके? हाँ, बुताई मूवी में अक्सर देखा करो, जब जानते हैं कि उस घर में भूत है फिर भी उसी में रहना है उन लोग को। मतलब बात है, जब पता है कि उस घर में भूत है तो उसी में क्यों रहना है, ये बता मुझे को। नहीं सुनाई दे रहा क्या? जाने दो, फालतू चीजें थी। मैं ये कह रहा था कि हॉरर मूवी में जब पता रहता है कि इस घर में भूत है तो उसमें रहना जरूरी है क्या? फिर भी जाके उसी में रहते हैं यार, मतलब बात है। दो मीडियम की बात की जाए अगर, तो दो मीडियम में बताओ वेलोसिटी अगर यहाँ v1 होगा, फ्रीक्वेंसी बताओ मीडियम का प्रॉपर्टी है क्या? फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी, यानी फ्रीक्वेंसी कहीं नहीं चेंज होने वाली। अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम की प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि वेवलेंथ मीडियम की प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर क्या होगा? v2 यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर λ2, तो इसको भी लिख लो। बताओ फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज हुई? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम की प्रॉपर्टी नहीं है। बट अगर सोर्स चेंज कर दिया जाता तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती? चेंज हो जाती। सोर्स चेंज करने का मतलब क्या हुआ? तुमने कहानी ही बदल दी। कैसे गाना था? मेरी कहानी बदल गई, मेरा राजा बदल गया, मेरी रानी बदल गई। लिखो वाले इसको। हाँ हाँ हाँ, अब तुम लोग ना मतलब एक झटके में से देख के बता दोगे कि बताओ ये ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव। ऐसा मैं तुम लोग को ट्रिक देने जा रहा हूँ कि ऐसे वेव को ऐसे देखोगे और आंखों से बस ताड़े हुए, ताड़ने में पता चल जाएगा कि ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है। समझ रहे हो कि नहीं? ताड़ना जानते हो कि नहीं? नहीं जानते हो? कोई बात नहीं, जाने तो मत जानो।
मतलब एक ऐसा तुम लोग को कॉन्सेप्ट देने जा रहा है जिसमें बस तार के बता सकते हो कि वेव ट्रांसवर्स है या फिर तुम लोग को अच्छी तरह से पता है कि अगर VOP और DOP दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर, तो वेव कैसी होगी, ट्रांसवर्स। दूसरा भी तुम लोग को अच्छे से पता है कि अगर VOP पैरेलल है किसके, DOP, तो वेव कैसी होगी, लॉन्गिट्यूडिनल। अभी आज की क्लास में भी देखे थे और कल की क्लास में भी देखे थे। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड चीज है इफ, क्या, इफ साइन ऑफ ओमेगा टी एंड KX आर सेम, कैसा, सेम, तो वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में। ओमेगा टी और KX की डायरेक्शन साइन क्या है, सेम, तो वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, निगेटिव। फोर्थ अभी समझ में आ जाएगा कैसे, इफ पानी की मात्रा तो पिलाओ थोड़ा, साइन ऑफ ओमेगा टी एंड KX आर क्या, अपोजिट, तो वेव कैसी होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन। पानी की मात्रा पिलाओ थोड़ा, इस चारों को लिखो, उसके बाद मैं बताऊंगा बस तार के कैसे करके, तार के बता दोगे कि वेव ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडिनल है, समझ रहे हो कि नहीं। पानी की मात्रा कोई नहीं पिलाएगा, नल छत पे नल भरा है तब भी नहीं पिला रहे, कुएं से लाना होता तब तो मतलब मर जाते, तब भी नहीं पिलाते। कोई पानी पिला दे यार, मर जाऊंगा यहीं पर, लाओ जल्दी से। ठंडा है कि नहीं, नहीं तब जाने तो मत पिलाओ मर जाऊंगा चलेगा थोड़ा बहुत तो था ठंडा, अब बोलेगा ही नहीं। थोड़ा बहुत ठंडा था वो, लाओ दो तब क्या, लाओ लाओ लाओ। कल का पानी है, मुझे तो लगा नल का पानी है। वो बोल रहा है कल का पानी है और बताओ, बताओगे कुछ, दिवाली आने वाली है तुम लोग की, मजा आ जाएगा बिल्कुल। दिसंबर में है इस बार, मैंने थोड़ा सा फेंका था, तुम ज्यादा फेंक रही हो। बस तार के बताओ ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडिनल है। देखो VOP जो है वाई डायरेक्शन में है और DOP किस डायरेक्शन में है, अरे x क्या था, x की जगह मैंने z लिख दिया, ये किस डायरेक्शन में है, z डायरेक्शन में। कितना डिग्री, 90 डिग्री। कौन सा वेव, ट्रांसवर्स वेव। कौन सी डायरेक्शन, ओमेगा टी, और इसकी वैल्यू क्या है, निगेटिव है, यानी साइन, साइन क्या है दोनों का, अपोजिट है, यानी कैसे डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। वेव जा किस डायरेक्शन में रहा है, जेड में। ये डायरेक्शन होता है ना जेड, जेड क्या बताता है, डायरेक्शन, और उसके आगे का साइन दोनों का मिलकर क्या बताता है, पॉजिटिव है कि क्या, निगेटिव। तो बस तार के बताओ कैसा वेव है, देखो ये होता है VOP और ये क्या होता है, DOP। VOP वाई एक्सिस में है और DOP किस एक्सिस में, दोनों के बीच एंगल कितना होता है, और 90 डिग्री जहां होता है वो कौन सा वेव होता है, ट्रांसवर्स। कोई डाउट, क्योंकि वाई और जेड कितने में होते हैं, 90 डिग्री। कोई डाउट। अब देखो ओमेगा टी पॉजिटिव में है और
के एक्स किसमें है, निगेटिव में। जब साइन अलग अलग होता है तो डायरेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव। और कौन सा डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन यही होता है, यानी वेव किस डायरेक्शन में चल रहा है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। और बढ़िया से लिखना है तो क्या लिख सकते हो बताओ, ये बताओ। प्लस जेड डायरेक्शन क्या है, डी ओ पी। वाई डायरेक्शन क्या है, बी ओ पी। क्या है, वाई डायरेक्शन। और नेचर, वेव का नेचर कैसा है, वेव का नेचर कैसा है, कैसा है नेचर वेव का, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है कि वीओपी और डीओपी कितने डिग्री पर हैं। अगला क्वेश्चन करोगे अगर मैं दे दूं तो, नहीं करोगे, इतने बड़े पापी कैसे बन गए तुम। तार के बताओ, ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडिनल, कौन सा डायरेक्शन, निगेटिव। कौन सा डायरेक्शन, एक्स की वाई, निगेटिव एक्स की वाई। तो पाओ, वीओपी बताओ क्या है, एक्स डायरेक्शन। डीओपी बताओ क्या है, ओमेगा टी और माइनस के एक्स, साइन सेम है तो क्या, निगेटिव क्या, वाई डायरेक्शन। और नेचर बताओ, वीओपी और डीओपी आपस में कितने डिग्री पर हैं, एक्स और वाई कितने डिग्री पर होते हैं, 90 डिग्री। यानी नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स। अगर वेव बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, अगर बनाना रहेगा तो एक्स डायरेक्शन में उसका क्या दिखाना है, वाइब्रेशन, और माइनस वाई डायरेक्शन में उसका क्या दिखाना है, इस टाइप से। ये क्या बन गया, इस वेव का क्या फिगर बन गया। आया समझ, एक मिनट। एक्स डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन हो रहा है और वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, प्रोपगेशन। वो भी किस वाई डायरेक्शन में, निगेटिव वाई डायरेक्शन में। नीचे छापो, आया समझ में, कैसे बताना है कि अभी भी डाउट है। अगला क्वेश्चन दे, अगला दे दें। एक मिनट रुक जाओ, मैं नहीं बोला था, मैं नहीं बोला था। तो पाओ क्या, बिल्कुल मैं रुका नहीं था तुम्हारे लिए पिछली बार, याद करो आज ही की क्लास है। मैं बोलने वाला था कि जब तुम्हारा वो नहीं होता है तो तुम चिल्लाते हो, अभी हो गया तो बोल रहे हो अगला क्वेश्चन। लड़कियों क्या, मैं लड़कियों की साइड लेता हूं, अगर तुम मानते हो तो हाँ लेता हूं, क्या तुम लोग क्या हुआ, गद्दारी हो रहा है। हो गया, अगला क्वेश्चन लिखिए। साइंस से कहां पता किए हैं,